राम राम मित्रों, योग बना निरोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी। होलिका पर्व बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। होली पर्व के बारे में प्रत्येक सनातनियों को जानना चाहिए, क्योंकि इस वसुंधरा पर कोई चीज स्थित नहीं है। भगवान के हाथ में जो चीजें हैं उन पे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि लाग किसी भी कारण किसी भी बिना कुछ करे आपके ऊपर कलंक भी लग सकता है। बिना बताए मौत भी आ सकती है। बिना बताए आपको कष्ट भी मिल सकते हैं। ये सब परमात्मा की गति सकते हैं। हमारे सनातन में ही हर पर्व का कोई ना कोई महत्वपूर्ण रीजन, महत्वपूर्ण कारण जुड़ा हुआ है, इसलिए हम पर्व मनाते हैं। पर्व हमें सत्य अहिंसा और परम सत्ता उस भगवान विष्णु श्री हरि की अनुकल्पना करने के लिए, उनकी सत्ता को जिसने भी चैलेंज किया उसका वसुंधरा से नामो निशान मिट गया। ये सतयुग का पर्व है। इस पर्व में एक राजा दैत्यवंशी राजा हुए। पाताल लोक निवासी राजा थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों भाई थे, और इन दोनों भाइयों ने उस वसुंधरा पाताल लोक पर पूर्ण रूप से कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता था, हरि का नाम नहीं ले सकता था। श्री हरि नारायण से बैर बांधे उनके घर में एक कुल दीपक जो उत्पन्न हुआ, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद ने अपने पिता को, अपने चाचा को पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की कि बिना श्री हरि के कोई भी इस वसुंधरा पर नहीं रह सकता। इस कारण, इस वैरवश उस पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए अनेक कुचक्र रचे। पहाड़ों से फेंका, सांपों के बीच बंधवा दिया, यहाँ तक कि हाथियों से कुचलाया, अनेक स्थितियां की। जब सब जगह वो हार गया और उस बालक ने भगवान हरि के प्रति अपना जो निष्ठा थी उसको त्याग नहीं किया, इस कारण उसकी एक हिरण्याक्ष की बहन थी, बुआ, जिसकी बहन हिरण्याक्ष थी होलिका। और होलिका को अपनी तपस्या से ये वरदान प्राप्त था कि जो वो चुंडी ओढ़ लेगी तो उसके ऊपर अग्नि का कोई असर नहीं होगा, लेकिन श्री हरि के का विरोध अगर करोगे, श्री हरि के भक्तों को कष्ट अगर दोगे, तो वो वरदान भी निष्फल हो जाएगा। और हुआ भी। जिस समय होलिका ने जलती हुई होली में, जलते हुए उस कुंड में चुनरी ओढ़ कर प्रहलाद को बैठाया और चारों ओर से आग लगा दी गई। परिणाम स्वरूप प्रहलाद श्री हरि का नाम लेते हुए अग्नि समाप्त हुई और उसकी बुआ उसी होलिका में दहन हो गई। तो पर्व का मूल सिद्धांत, पर्व का मूल उद्देश्य हमारे सनातन में बताता है कि हम पर्व खुशियों से खूब मनावें, लेकिन उस श्री हरि की, उस भगवान विष्णु की, उस धर्म की सत्ता की चैलेंज करने वालों का सदा विनाश हुआ है। और ये पर्व भी हमें सिखाते हैं, पर्व हमें बार बार याद दिलाते हैं कि बिना हरि के कोई कार्य संभव ही नहीं हो सकता। और हमारे यहाँ तो दैत्यों के कुल रहे। प्रहलाद जब बड़े हुए और इनके पिता को भगवान ने नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप का वध किया, उस समय हिरण्याक्ष और प्रहलाद की मूल अवस्था 6, 7, 10 साल नहीं होगी, लेकिन इन्होंने पाताल लोक का शासन किया और प्रताप शासन करने के उपरांत धर्म की स्थापना की। तो इन पर्वों से, इन खुशियों से, इन अनेक रंग रोगन से, चेहरों पे गरिमा से हमें सिर्फ एक संदेश मिलता है कि हम आपसी प्रेम व्यवहार जो है कायम रखें और उस परम पिता परमात्मा की दी हुई वसुंधरा पर हर चीज़ों का अवलोकन करें और उसके निष्भाव भाव से उनके दिए हुए सब चीज़ों को अपने ग्रहण करें, धर्म की स्थापना करें। धर्म ही मूल है और मूल धर्म ही होली है। रंगों का, पर्वों का, अनेक खुशियों का पर्व हमें देता है कि जब तक धर्म सुरक्षित तो हम सुरक्षित। तो धर्म ही हमारे पर्व हैं। आप सभी को होली
और गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं अपने बच्चों को, अपने जो भी घर में लोग हों इस पर्व के बारे में निश्चय जानें और बताएं कि धर्म की स्थापना के लिए होली पर्व की स्थापना की गई। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे किसी योग, किसी धार्मिक यात्रा या किसी आयुर्वेदिक औषधि के। आज हमारा नंबर है 9935112487। जो लोग हमसे सीधी बात करना चाहते हो या कमेंट बॉक्स को लिखना चाहते हो वो हमारे लिख सकते हैं। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी दी हुई औषधियों का प्रयोग करें। अगर आपको लाभ मिले तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करें। धर्मशास्त्र में आज के लिए होली क्यों मनाई जाती है, होली पर्व का निष्भाव क्या है, होली हमें क्या सिखाती है, इसी के साथ राम राम।